आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में शादाब खान। यूपी विधानसभा चुनाव में 6 महीने का समय बाकी रह गया है। इस दौरान आप लीडरों की स्पीच सुन सकते हैं, टीवी पर तमाशा देख सकते हैं या एशिया टाइम्स की जानिए अपनी विधानसभा सीरीज देख सकते हैं। इस सीरीज में हम कुछ चुनिंदा विधानसभाओं से जुड़ी खास कहानियां आप तक पहुंचाएंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे खलीलाबाद के बारे में, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक ब्रेक। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 92069 61786 और 92069 62786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। संत कबीर नगर में स्थित खलीलाबाद की तारीख हमें मुगल साम्राज्य तक ले जाती है। काजी खलीलुर रहमान को इस शहर का चकलादार चुना था। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम खलीलाबाद रख दिया गया। वर्तमान में खलीलाबाद अपने हथकरघा कपड़ा बाजार बरदहिया बाजार के लिए मशहूर है। बरदहिया बाजार के अलावा खलीलाबाद के साथ एक राजनीतिक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। भारतीय लोकतंत्र में ये अक्सर देखने को मिलता है कि पार्टियां किसी भी क्षेत्र की आबादी को देखकर वहां उम्मीदवार खड़ा करती हैं। उम्मीदवार चुनने में क्षेत्र की जातीय और धार्मिक डेमोग्राफिक्स बड़ा किरदार अदा करती हैं। खलीलाबाद की मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है, यानी इस विधानसभा में मुस्लिम वोट तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन इसके बावजूद एक लंबे समय तक यहाँ कोई मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आया। यहाँ तक कि किसी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट भी नहीं दिया। ये कहानी हम आपको शुरू से सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव 1952 में हुए। कांग्रेस के अब्दुल मोइज खान को खलीलाबाद का पहला MLA चुना गया। खलीलाबाद की मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा होने के कारण अब्दुल मोइज के लिए जीत आसान थी। अगले 4 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत आसानी के साथ जीत हासिल की, लेकिन मार्च 1974 के विधानसभा चुनाव में इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। यहां से खलीलाबाद में सत्ता की तस्वीर बदल गई। 1974 के चुनाव में तो कांग्रेस के प्रत्याशी लालू राम चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बाद से किसी पार्टी का इस सीट पर दबदबा नहीं रहा। 8वीं और 9वीं विधानसभा में जनता पार्टी, 10वीं विधानसभा में कांग्रेस और 11वीं विधानसभा में जनता दल ने खलीलाबाद पर राज किया। इस सीट से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि राम आसरे पासवान 2 बार जनता दल से और 2 बार जनता पार्टी के टिकट से इस सीट पर जीते हैं। पता नहीं पासवान नाम के लोग इतनी पार्टियां क्यों बदलते हैं। बहरहाल नेता पार्टी बदलते रहे, वोटर नेता बदलते रहे। इस आरक्षित सीट पर किसी का भी दबदबा नहीं रहा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव में इस सीट का आरक्षण खत्म कर दिया गया। आरक्षण खत्म हुआ और करीब 6 दशक बाद खलीलाबाद विधानसभा का मुस्लिम फैक्टर नुमाया हुआ। चोटी की 6 में से 3 पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। पीस पार्टी के मोहम्मद अयूब ने 55,000 वोटों के साथ जीत हासिल की। हालांकि पिछले यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौधरी ने विजय हासिल की। इसकी वजह यह रही कि 3 बड़े मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच वोट बंट गए। बसपा के मशहूर आलम चौधरी, पीस पार्टी के मोहम्मद अयूब और सपा के जावेद अहमद ने मिलकर कुल 56% वोट हासिल किए, जबकि भाजपा की तरफ से जीतने वाले प्रत्याशी दिग्विजय नारायण को 32% वोट हासिल हुए। यानी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करने से चुनाव पर असर तो पड़ा, लेकिन वो नतीजा किसी मुस्लिम उम्मीदवार के हक में नहीं आया। आने वाले चुनाव में खलीलाबाद की डेमोग्राफिक्स कोई किरदार अदा करती हैं या नहीं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें।